सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के पाठ्य पुस्तक से 8वां पाठ का अध्ययन करेंगे। स्वामी आत्मानंद जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। यत्र जीवः तत्र शिवः, जहाँ जीव है वहाँ मुक्ति है। तो यहाँ पर शिव जो है, ठीक है, एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो इन तीनों को क्रमशः ही ब्रह्मा जी जो है वो सृजन करता है, विष्णु जी जो है वो पालन करता है, और शिव जी को क्या है, संहार करता माना गया है, मतलब मोक्ष मुक्ति जो दिलाता है। ठीक है, तो उसी को बताया गया है कि यत्र जीवः तत्र शिवः, जहाँ जीव है वहीं मुक्ति है। इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानन्दः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। इस मंत्र के साधक त्याग मूर्ति स्वामी आत्मानंद हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। स ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येय वाक्यम सर्वत्र प्रशंसितम आसीत्। वे ऐसे संत थे कि जिनका ध्येय वाक्य सभी जगह प्रशंसित थे। यथा जैसे, अब क्या है ध्येय वाक्य हम पढ़ेंगे। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को, यहाँ पर जो ध्येय वाक्य है उसको बताया गया है कि दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को भी पर्वत के समान करके अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए या खिलते हुए, मतलब हृदय से प्रसन्न होते हुए बहुत ही संत पुरुष होते हैं। मतलब कितने कम संत होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। अगर इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो मतलब सज्जन पुरुष क्या करते हैं, उनके संपर्क में जो भी आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अच्छाई और गुणों के दम पर सामने वाले का गुण में भी वृद्धि करते हैं। और कैसा बताया गया है, उनके गुण जो है वो पर्वत के समान, मतलब वो बहुत ही गुणवान हो जाता है। और दूसरे को गुणवान होते देख के उनको जलन ना होकर के वे अंदर ही अंदर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे संत पुरुष बहुत ही कम होते हैं जो दूसरों के गुण को बढ़ते देखकर वे खुश होते हैं। ठीक है, वरना यहाँ पर क्या है, जलन मतलब जलने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद निज हृदय विक्षंत शांति संत कियंत, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि दूसरों के गुणों को बढ़ाकर क्या है, अपने हृदय से प्रसन्न होते हैं। ऐसे संत कम ही होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं ऐसे संत, कितने होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरे गद्यांश के बारे में। तो तस्य पितुः नाम धनी रामः मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्। अब उनके परिचय के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। तो धर्मपरायण आशताम, वे दोनों धर्मपरायण थे, मतलब धर्म को मानने वाले थे, उनके माता और पिता। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। स्वामी आत्मानन्दस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 में हुआ, ईस्वी सन में हुआ। आत्मानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्र आसीत्। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेन्द्र था। सह
27 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीनश्च अभवत्। वे 27 अगस्त 1989 में मुक्ति पाकर ब्रह्म में लीन हो गए। तस्य लक्ष्यम अस्ति, उनका लक्ष्य था न त्व अहम काम्ये राज्यम न च स्वर्गम न पुनर्भवम। तो यहाँ पर उनका क्या लक्ष्य है? मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, मतलब धन वैभव मुझे नहीं चाहिए। ना च स्वर्गम, ना ही स्वर्ग की सुख चाहता हूँ। न पुनर्भवम, ना ही मैं फिर से जन्म चाहता हूँ। काम्ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामर्ति नाशनम, मैं तो दुख से पीड़ित प्राणियों के दुखों को नष्ट करना चाहता हूँ। ये उनका लक्ष्य था। अब इसके बाद हम तीसरे गद्यांश का अध्ययन कर लेते हैं। तस्य अनुजाश्चपि तस्यानुकरणं कृतवन्तः, उनके छोटे भाई भी उनका अनुकरण किए। तस्य मित्रैः शुभचिन्तकैश्च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। उनकी इच्छा से उनके मित्र और उनके शुभ चिंतक रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। वहाँ बीएड के प्रशिक्षण की भी समुचित नए प्रयोग से परिपूर्ण व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रमः स्थापितः। बस्तर वन प्रांत के नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना किया गया। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामिना निखिल आत्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम। इसके सचिव के रूप में पूज्यपाद स्वामी निखिला आत्मानंदेन ने नेतृत्व प्रदान किया। अनेन आश्रमेन शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, विपणन क्षेत्रेषु च अति संपन्नानि सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति। तो इनके द्वारा, मतलब जो आश्रम खोला गया है, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई है, उसके द्वारा, इसी को बोला जा रहा है, इसके द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण मतलब किसानों के प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र और चलित अस्पताल और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी बहुत संपन्न सेवा केंद्र संचालित किए गए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनके प्रयास क्या है? प्रशंसनीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप रीड करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।